हरदोई के कस्बा पाली के रहने वाले कारगिल युद्ध में देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद आदिब खान की मजार उपेक्षा का शिकार हुई है। हैरत की बात है, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दें कि कारगिल दिवस के अवसर पर भी मजार पर गंदगी के ढेर और टूटी हुई बाउंड्री वॉल कर रही है। शहीद की शहादत का अपमान। बता दें कि पाली के काजी सराय निवासी गफ्फार खान व नथम बेगम के सबसे बड़े पुत्र आदिब का जन्म 6 मई 1972 को हुआ था। गरीबी में पले बड़े आदिब ने जैसे तैसे हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और 5 मार्च 88 को सेना में भर्ती हो गया। आदिब को उसके साहसिक कार्यों को देखते हुए सन 1995 में सेना मेडल प्रदान किया गया। 1995 में आदिब का फिरदौस के साथ निकाह हुआ। 1999 में 19 दिन की छुट्टी लेकर आखिरी बार आदिब घर आए और आते ही फौज से बुलावा आ गया। आदिब तत्काल अपनी यूनिट में पहुंच गए। वहां से कर्नल अजीत सिंह के नेतृत्व में 71 सैनिकों का जत्था सुबह 4 बजे टाइगर हिल के घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए चल दिया। इसमें सबसे आगे था लांस नामक आदिब खान। 2 दिन तक भारत माता का वीर सपूत घुसपैठियों से लड़ता रहा। इनके दल के 10 जवान शहीद हो चुके थे। अचानक एक गोली वीर जवान आदिब के पेट में आ धंसी। घायल अवस्था में भी आदिब ने ताबड़तोड़ फायर झोंककर 17 दुश्मनों को हलाल कर दिया। आदिब के कंधे पर दुश्मनों को छोड़े गए 4 असलहा टंगे थे। आदिब दुश्मनों को ललकारते हुए आगे बढ़ते गए। अचानक एक गोली आदिब के गले में जा धंसी। गोली लगते ही वीर सपूत हमेशा हमेशा के लिए सो गया। 11 दिनों बाद शहीद का पार्थिव शरीर गृहनगर पाली पहुंचा, जहां हजारों के हुजूम के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को दफना दिया गया। शहीद के वालिद स्वर्गीय गफ्फार खान सरकार की वादा खिलाफी से आहत थे। वहीं आदिब के पिता होने पर गौरवान्वित भी थे। कारगिल विजय दिवस की बरसी याद कर मां की आंखों में आंसू निकल पड़े। भीगी पलकों से बोली, उन्हें गर्व है कि वह शहीद के मां हैं। एक और बेटे खालिद को भी वतन की रक्षा को सेना में भेज दिया है, जो अब रिटायर हो चुका है। दूसरे पुत्र नाजीर को सेना में भेजने की तमन्ना है। सरकारी इमदाद के तौर पर उनको मात्र 2500 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। सड़क के किनारे पैतृक जमीन पर भी अड़ंगा है। एक कॉलेज इस भूमि को स्कूल की बताकर कोर्ट में पहुंच गया है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से अपेक्षा की कि वह शहीद के परिजनों के बारे में कुछ सोचे, जिससे शहीद के परिजन आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। मैं शहीद आबिद खान की वाइफ बोल रही हूँ, फिरदौस बेगम। और वहाँ पे मज़ार पे बहुत गंदगी है। मैं चेयरमैन साहब से कई बार वहाँ पे खबर भेजी, मगर कोई सफाई कर्मी वहाँ पे नहीं पहुँचे। अपने पेमेंट से मैंने खुद सफाई वहाँ पे करवाई। और आज भी वहाँ पे बहुत गंदगी है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। और यूपी गवर्नमेंट जो मुझको पेंशन दे रही, 11 महीने हो गए लगभग, अभी तक कोई पेंशन नहीं। उसमें हमको दिक्कत होती खर्चा करने में। बच्चे मेरे पढ़ रहे, कोई सहूलियत सरकार नहीं दे रही। नमस्कार, मैं भूतपूर्व सैनिक खालिद खान, शहीद आबिद खान का छोटा भाई हूँ। मैं शहीद परिवार के छोटा भाई होने के नाते मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार ने कारगिल परिवार के लिए वादे तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन वादों पे सरकार खरी नहीं उतर सकी। कारण वही है कि शासन तो अपना काम करता है, लेकिन नीचे वाली जब कार्रवाई नीचे आती है तो अपना काम करने में पीछे हट जाती है। हमारी कारगिल परिवार के पुश्तैनी ज़मीन है जो हमारे फादर के नाम पर रजिस्टर्ड है। घाटा संख्या 271-273 भगवंतपुर अंदर टानोरिया में स्थित है। हमने उस ज़मीन के लिए, हमारी भाभी ने और हमने, हमारे पिताजी ने उस ज़मीन के लिए शासन को, प्रशासन को, इसमें डीएम, एसडीएम, एसपी, यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय को मैंने खुद एप्लीकेशन दिए। उन एप्लीकेशनों की कार्रवाई आई, इंक्वायरी बैठी, लेकिन उस संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। हमारा सरकार से ये गुहार है कि हमारी वो ज़मीन जो हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है, हमारे दादा, हमारे बाप के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो कारगिल परिवार को दिलाई जाए और उस पर कब्जा दिया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden.
World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.